अल्लू अर्जुन की अला वेंकटपुरमलो एक्शन ड्रामा मूवी है। इस वीडियो में हम आपको इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टब्बू को, जो यशोदा का कैरेक्टर प्ले करती है। उन्हें एक बेटा पैदा होता है। उसी हॉस्पिटल में उनकी कंपनी में काम करने वाले वाल्मीकि को भी बेटा पैदा होता है। उसके बाद जब नर्स यशोदा के बेटे को उठाती है, तब वो देखती है बच्चा कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा, इसलिए वो उसे मरा हुआ समझती है और ये सब यशोदा के हस्बैंड को बताने के लिए कॉल करने जाती है। तभी वहाँ वाल्मीकि ऑलरेडी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और नर्स की हालत देखकर वो उससे पूछता है क्या हुआ। तभी नर्स उसे सब बताती है और वाल्मीकि उसे कहता है मेरा भी बेटा पैदा हुआ है और वो मेरी बॉस है, मैं अपने बेटे को उनके बेटे के साथ एक्सचेंज कर देता हूँ। नर्स उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वाल्मीकि उसे मना लेता है और वो अपने बेटे को यशोदा के बेटे के साथ एक्सचेंज कर लेता है। उसके बाद जब वाल्मीकि और नर्स यशोदा के बेटे को बाहर लेके आते हैं, तब बिजली कड़कने की आवाज़ से वो बच्चा रोने लगता है और नर्स उसे फिर से वहाँ रखने के लिए जाती है। तभी वाल्मीकि उससे रोकता है और उससे वो बच्चा छीन लेता है और कहता है अब ये मेरे साथ ही रहेगा। लेकिन नर्स उससे पूछती है वो अपने बेटे को क्यों नहीं लेके जाना चाहता। तभी वाल्मीकि उसे बताता है वो यशोदा के पति रामचंद्र एक साथ कंपनी में काम करते थे, लेकिन यशोदा के साथ शादी करके वो कंपनी का मालिक बन गया और मैं नौकर ही रह गया। लेकिन अब मेरा बेटा वहाँ राजा की तरह रहेगा और उसका बेटा मेरे पास नौकर की तरह रहेगा। लेकिन नर्स उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी वाल्मीकि उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है, जिससे वो नर्स कोमा में चली जाती है और ये बात किसी को नहीं पता चलती। अगले दिन दोनों हॉस्पिटल से अपने बच्चे को घर लेके जाते हैं। वाल्मीकि बच्चे का नाम बंटू रखता है और यशोदा और रामचंद्र बच्चे का नाम राज रखते हैं। वाल्मीकि उनका सेक्रेटरी बन जाता है, इसलिए वो अपने बच्चे राज से मिल पाता है और उसका अच्छे से ख्याल रख पाता है। और वो बंटू को हमेशा डांटता है और उस पर हमेशा गुस्सा करता है। उसके बाद हम देखते हैं 20 साल बाद जब वो दोनों बड़े हो जाते हैं। अल्लू अर्जुन बंटू का कैरेक्टर प्ले करता है और उसकी एक बहन भी होती है। वाल्मीकि उसे स्टेशन से कुछ लाने के लिए भेजता है और खुद रामचंद्र के घर जाता है, क्योंकि राज अपनी स्टडी कंप्लीट करके यूएसए से वापस आने वाला था। उसके बाद वाल्मीकि राज के स्वागत के लिए बंटू को कद्दू लेकर रामचंद्र के घर आने के लिए कहता है। जैसे ही बंटू कद्दू लेकर आता है, वाल्मीकि उसे घर के बाहर से ही कद्दू लेकर भेज देता है। उसके बाद हम देखते हैं वाल्मीकि और रामचंद्र की फैमिली राज का स्वागत करती है। अगले दिन बंटू जॉब के इंटरव्यू के लिए जाता है और रास्ते में अपनी बहन को कॉलेज छोड़ता है। वहीं कुछ लोग बाइक पर उसकी बहन की चुन्नी छीनकर लेके जाते हैं। उसके बाद बंटू वहाँ उन लोगों के पास जाकर चुन्नी मांगता है। तभी वो लोग उसकी बहन के बारे में बोलते हैं। वो सुनकर बंटू उन्हें मारता है और अपनी बहन की चुन्नी वापस ले जाता है। उसके बाद वो एक ट्रैवल कंपनी में जॉब के इंटरव्यू के लिए जाता है। वहाँ एचआर को इम्प्रेस करता है और वो उसे जॉब मिल जाती है। अगले दिन जब वो कंपनी में ज्वाइन करता है, तब वो लिफ्ट में एक लड़की को घूरता है। तभी हम देखते हैं पूजा हेगड़े को, जो अमूल्या का कैरेक्टर प्ले करती है। उसके बाद बंटू जब फर्स्ट डे अपनी बॉस से मिलने जाता है, तब वो देखता है जिससे वो लिफ्ट में घूर रहा था वो उसकी बॉस है। उसके बाद अमूल्या उसे रेगिस्तान में एक टूर पे भेज देती है। वहाँ जाके बंटू परेशान हो जाता है और अपनी बॉस से कहता है उसे वहाँ बहुत गर्मी लग रही है। उसके बाद अमूल्या उसे बर्फीली जगह पर टूर के लिए भेज देती है। बंटू वहाँ पर भी परेशान हो जाता है और अपनी बॉस को फ़ोन करके उससे माफ़ी मांगता है। उसके बाद बंटू ऑफिस में अमूल्या की कैबिन में उसे माफ़ी मांगता है और उसके बाद अमूल्या भी उसे माफ़ कर देती है और अपने साथ एक पेरिस टूर पर लेके जाती है। उसके बाद हम देखते हैं इस फिल्म के विलन नायडू को, जो रामचंद्र की कंपनी का आधा हिस्सा खरीदना चाहता है, लेकिन रामचंद्र उसे कंपनी का हिस्सा बेचना नहीं चाहता। इसलिए वो अपने बेटे की, नायडू के बेटे के साथ एक मीटिंग करवाता है, जहां उसका बेटा राज उसे हिस्सा बेचने से मना कर सके। और रामचंद्र अपने ऑफिस के पास की होटल में ये सब अपने स्क्रीन पर देखता है और राज को एयरफोन के जरिए गाइड करता है। वहीं होटल में अमूल्या बंटू के साथ उस होटल में आती है जहां रामचंद्र बैठा होता है। अमूल्या को भी उसकी कंपनी बेचने के लिए ऑफर मिलता है, लेकिन वो भी अपनी कंपनी नहीं बेचना चाहती। उसके बाद राज नायडू के बेटे को कुछ नहीं बोल पाता, इसलिए रामचंद्र अपनी स्क्रीन को ऑफिस की स्क्रीन से कनेक्ट करके उसे अपनी कंपनी का हिस्सा बेचने से मना कर देता है। और यहाँ अमूल्या भी अपनी कंपनी बेचने के लिए मना कर देती है। तभी वहाँ अमूल्या की कंपनी खरीदने वालों के गुंडों के साथ बंटू की फाइट हो जाती है और वो अमूल्या को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं रामचंद्र बंटू को देखता है और उससे इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद रामचंद्र यशोदा और अपने पापा को बंटू और अमूल्या के बारे में बताता है। यशोदा रामचंद्र से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो राज को बंटू से कंपेयर कर रहा था, और यशोदा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रामचंद्र के पापा उसे राज की शादी अमूल्या से कराने का आइडिया देते हैं और उसके बाद रामचंद्र अपनी फैमिली के साथ अमूल्या और उसकी फैमिली को मिलने के लिए बुलाता है और वहीं उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। उसके बाद अमूल्या बंटू से कहती है वो इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि वो उसे पसंद करती है। तभी बंटू उससे ये सब रामचंद्र को बताने के लिए कहता है, जिससे वो अमूल्या और राज की शादी तोड़ दे। उसके बाद हम देखते हैं नायडू रामचंद्र के ऑफिस में उसे मारने की कोशिश करता है और उसके पेट में चाकू मारता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ बंटू और अमूल्या आते हैं रामचंद्र से मिलने। तभी बंटू उन्हें देखकर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता है और उनकी जान बचाता है। और वहाँ रामचंद्र की पूरी फैमिली भी हॉस्पिटल में आती है। उसी हॉस्पिटल में वो नर्स कोमा से बाहर आती है
और रामचंद्र को देखकर बंटू से पूछती है, तुम इनके बेटे हो? तभी वाल्मीकि आता है और बंटू बताता है, मैं वाल्मीकि का बेटा हूँ। तभी वो नर्स बंटू को 25 साल पहले की बात बताती है और वहीं पर वो मर जाती है। उसके बाद वाल्मीकि हॉस्पिटल में रामचंद्र और उसकी फैमिली के बारे में बुरा बोलता है। तभी बंटू उसे थप्पड़ मारता है। उसके बाद घर जाते वक्त रास्ते में बंटू उसे बताता है कि उसे सब पता चल गया है कि वो रामचंद्र का बेटा है और राज वाल्मीकि का बेटा है। और बंटू उससे कहता है, लेकिन ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वरना यशोदा राज से अलग हो जाएगी और मैं उस माँ से जिसने मुझे 25 साल अपने साथ रखा है। उसके बाद अगले दिन सुबह बंटू वाल्मीकि को रामचंद्र के पास जॉब दिलाने के लिए कहता है ताकि वो उनके करीब रह सके। उसके बाद रामचंद्र के पापा बंटू को काम पर रखते हैं क्योंकि उसने रामचंद्र की जान बचाई थी। और उसके बाद बातों बातों में वो उसे नायडू के बारे में बताते हैं और उसके बाद बंटू और रामचंद्र के पापा नायडू को समझाने जाते हैं। लेकिन नायडू वहाँ पर नहीं होता, पर उसका बेटा वहाँ होता है और वहाँ बंटू और नायडू के आदमियों के बीच में फाइट सीन होता है और बंटू उसे वार्निंग देता है। उसके बाद बंटू रामचंद्र के पापा को उनकी कंपनी के कुछ लोगों के घपले के बारे में बताता है और उसके बाद सब बंटू को पसंद करने लगते हैं। और एक दिन घर की पार्टी के बाद यशोदा अमूल्य और बंटू को किस करते देख लेती है और वो उसे नौकरी से निकाल देती है। उसके बाद नायडू रामचंद्र की रिश्तेदार की लड़की को किडनैप करता है और उसे कंपनी का आधा हिस्सा देने के लिए कहता है और उसके बेटे राज को कंपनी के पेपर के साथ भेजने के लिए कहता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन वाल्मीकि राज को बचाने के लिए ये सब बंटू को बताता है और उसे नायडू के आदमियों से बचाने के लिए कहता है। उसके बाद बंटू नायडू के पास जाके उसके और उसके आदमियों को मारकर रामचंद्र की रिश्तेदार की बेटी को और राज को बचाकर घर वापस लेके आता है। तभी रामचंद्र के पापा वाल्मीकि से बंटू की असलियत के बारे में पूछते हैं, लेकिन वाल्मीकि कहता है उसे कुछ नहीं पता। तभी रामचंद्र के पापा कहते हैं उन्हें पता है बंटू रामचंद्र का बेटा है क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल में नर्स की सारी बातें सुन ली थी। उसके बाद रामचंद्र बंटू को अपना लेता है और वो यशोदा को बताने जाता है। तभी बंटू उन्हें ये सब बताने से मना करता है क्योंकि वो राज से बहुत प्यार करती है और जब उन्हें पता चलेगा कि राज उनका बेटा नहीं है तो उन्हें बहुत दुख होगा। तभी वहाँ यशोदा बंटू को राज की जान बचाने के बदले में उसे अपना बेटा मानती है और उसे कंपनी का आधा हिस्सा भी दे देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और आप कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।